इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने इंटरेस्ट कवरेज रेशियो पढ़ा था, जिसके थ्रू हम लोग किसी भी एक यूनिट की लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी को हम लोग फाइंड आउट करते हैं कि किसी एक बिजनेस एंटरप्राइजेस की लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी कैसे है, कितनी है। ठीक है, वो अपने लॉन्ग टर्म ऑब्लिगेशंस को किस तरीके से मीट कर सकता है। ठीक, तो उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, और उसको मेज़र करने के लिए जो मेथड्स हम लोग देखते हैं उसमें हम लोगों ने इंटरेस्ट कवरेज रेशियो पढ़ा था। ठीक, तो अब यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट है एक्टिविटी रेशियोज। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है एक्टिविटीज रेशियोज। तो एक्टिविटी रेशियो ऑल्सो टर्म्ड एज परफॉर्मेंस और टर्नओवर रेशियो मेजर हाउ वेल द रिसोर्सेज हैव बीन यूज्ड बाय द एंटरप्राइज। तो एक्टिविटी रेशियोज का जो को हम लोग परफॉर्मेंस और टर्नओवर रेशियो भी बोलते हैं। ठीक है, ये क्या मेज़र करता है कि हम अपने रिसोर्सेज को कितनी ज़्यादा अच्छी तरीके से यूज़ कर रहे हैं। इन अदर वर्ड्स, दीज रेशियोज मेजर द इफेक्टिवनेस विद विच द एंटरप्राइज यूज इट्स अवेलेबल रिसोर्सेज। ठीक है, अगर दूसरे वर्ड्स में बोला जाए तो हम ये कह सकते हैं कि कोई भी एक एंटरप्राइज अपने रिसोर्सेज को कितनी ज़्यादा इफेक्टिवली यूज़ कर रहा है। द रिजल्ट इज एक्सप्रेस इन नंबर ऑफ टाइम्स। तो जो रिजल्ट होता है उसको कैसे हम लोग एक्सप्रेस करते हैं, नंबर ऑफ टाइम्स में एक्सप्रेस करते हैं। दीज रेशियोज आर कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। तो ये जो रेशियोज होते हैं वो किस बेस पे कैलकुलेट किए जाते हैं, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। मीन्स जो भी ऑपरेशन करना है उससे हमें क्या रेवेन्यू आ रहा है उस पर। ठीक है, जिसमें कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होता है या फिर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस होता है। ठीक, जिसको हम लोग नेट सेल भी बोलते हैं। ठीक है, हायर टर्नओवर रेशियो मींस बेटर यूज ऑफ कैपिटल और रिसोर्सेज। जितना ज़्यादा हाई होगा हमारा टर्नओवर रेशियो, उसका मतलब क्या होगा कि हमारी कैपिटल और रिसोर्सेज जो है वो उतने अच्छे से यूज़ हो रही है। विच इन टर्न मीन्स बेटर प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। ठीक है, तो जिसका मतलब क्या होता है, जो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है वो बेटर है। ठीक है, द एक्टिविटी रेशियोज आर। अब ये जो एक्टिविटी रेशियोज हैं उसमें कौन कौन से रेशियोज होते हैं। नंबर 1 होता है हमारा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। ठीक, नंबर 2 होता है हमारा ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो। नंबर 3 होता है ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। नंबर 4 होता है हमारा वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। ठीक है, तो ये 4 तरीके से हम लोग एक्टिविटी रेशियो फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो क्या होता है। ठीक है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो एस्टैब्लिशेस रिलेशनशिप बिटवीन कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, दैट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, एंड एवरेज इन्वेंट्री कैरीड ड्यूरिंग दैट पीरियड। ठीक, जो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो है किसके बीच में रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करता है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, ऑपरेशन से हमें क्या रेवेन्यू आ रहा है, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, गुड्स सेल करने के बाद हमें क्या कॉस्ट उसकी मिल रही है, इन दोनों के बीच में, जिसको हम लोग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी बोलते हैं, और एवरेज इन्वेंट्री कैरेज ड्यूरिंग दैट पीरियड। उस पीरियड में एवरेज कितनी इन्वेंट्री या स्टॉक अब उसके पास है, इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप स्टैब्लिश करता है। ठीक, इट एम्स टू डिटरमाइन द एफिशिएंसी विद विच इन्वेंट्री इज यूज्ड। ठीक, तो इसका मेन एम क्या होता है कि एफिशिएंसी को देखना कि कितनी इन्वेंट्री एफिशिएंटली यूज हो रही है। अब इसको किस तरीके से हम लोग कंप्यूट करते हैं, सिंपल है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, जो कि फॉर्मूला आपकी स्क्रीन पे है, देखिए आप फॉर्मूले को, फॉर्मूला आपकी स्क्रीन पे है। ठीक, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अपॉन एवरेज इन्वेंट्री इज इक्वल्स टू टाइम्स। जो आंसर आएगा हमें किस में आएगा, टाइम्स में आएगा। ठीक है, उसके बाद
कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अब इसको कैसे निकालते हैं, जिसको हम लोग शॉर्ट में COGS भी बोलते हैं, ठीक, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इसको हम लोग शॉर्ट में क्या बोल सकते हैं, COGS भी बोलते हैं, ठीक है। इसको कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे, सिंपल है, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, जो भी रिवेन्यू आ रहा है उसमें से ग्रॉस प्रॉफिट हम लेस कर देंगे, या रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में ग्रॉस लॉस ऐड कर, या फिर ओपनिंग इन्वेंट्री में नेट परचेजेस जो है उसको ऐड कर लेंगे, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक, जो भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे, ठीक, जो दिए गए हों, माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री, ठीक, ओपनिंग इन्वेंट्री, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, इससे भी हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल आएगा। और इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज, अगर जो एंटरप्राइज है वो मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज है, उस केस में हम क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स कंज्यूम्ड प्लस परचेजेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड प्लस चेंजेस इन इन्वेंट्रीज ऑफ फिनिश गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस एंड स्टॉक इन ट्रेड, ठीक है, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्लियर है, अगर मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज है तब हम ये फॉर्मूले से हम लोग COGS निकालेंगे, और नॉर्मल एंटरप्राइज है तो हमें 3 तरीके से हम COGS निकाल सकते हैं, ठीक है। एड चेंज इन इन्वेंट्रीज इफ ओपनिंग इन्वेंट्री इज मोर देन क्लोजिंग इन्वेंट्री। अब चेंज इन इन्वेंट्री क्या हो सकता है हमारा, ठीक, या तो जो ओपनिंग इन्वेंट्री है वो क्लोजिंग इन्वेंट्री से ज़्यादा होगी, एंड डिडक्ट इफ इन्वेंट्री इज लेस देन क्लोजिंग इन्वेंट्री, ऐड करेंगे, जो चेंज है उसको ऐड करेंगे कब, जब हमारी ओपनिंग इन्वेंट्री क्लोजिंग इन्वेंट्री से ज़्यादा होगी, और लेस करेंगे कब, जब हमारी ओपनिंग इन्वेंट्री क्लोजिंग इन्वेंट्री से कम होगी। तो एवरेज इन्वेंट्री हमारी क्या निकलेगी इसमें, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री अपॉन 2। क्लियर है ये। इन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इन केस अमाउंट ऑफ कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज नॉट गिवन बट इंस्टेड अमाउंट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज गिवन, द अमाउंट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग द रेशियो, ठीक है। अगर हमें कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जिसको हम लोग COGS भी बोलते हैं, अगर नहीं दिया है, लेकिन इसकी जगह पे क्या है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस दिया हुआ है, ठीक है, तो अमाउंट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग द रेशियो, ठीक है। तो COGS की जगह हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस को भी अमाउंट जो दिया उसको भी ले सकते हैं, और अगर COGS दिया है तो डायरेक्ट COGS भी ले सकते हैं, ठीक है। अगर कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस दिया है तो वो तो लेना ही है, अगर ये नहीं दिया है तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अगर दिया है तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से भी हम ये रेशियो फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे नोट दिया हुआ है, इन द एब्सेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन ऑफ द कॉन्ट्रेरी, ग्रॉस प्रॉफिट इज ऑलवेज कंसिडर्ड टू बी अ परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। अगर कोई भी इंफॉर्मेशन उसमें से कमी है उसकी, तो जो ग्रॉस प्रॉफिट होता है उसको हम लोग क्या कंसीडर कर लेते हैं, हमेशा परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। तो अब हमने फॉर्मूला देख लिया कि क्या फॉर्मूला होता है इसका, तो अब हम लोग इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे, जो कि यहाँ पे उसको एग्जाम्पल से पहले हम लोग क्या देखेंगे, इसके कुछ इसमें थ्योरी और है उसको देखेंगे। सिंपल एज दैट, direct expenses may have been shown separately in the note to account on employees benefits, and or other expenses may be given as additional information. If direct expenses are not given, it is assumed that, हम क्या assume कर लेंगे, it is assumed that direct expenses are nil. क्लियर है ये सबको, ठीक है। तो अब आइए इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, क्या क्या एग्जाम्पल है इसमें। सिंपल है, सबसे पहला एग्जाम्पल है हमारा यहाँ पे, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन दी है, इससे हमें इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करना है। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है हमें 4,50,000। इन्वेंट्रीज इन द बिगनिंग ऑफ ईयर, जिसको हम लोग ओपनिंग इन्वेंट्री बोल सकते हैं,
1 लाख। इन्वेंट्रीज एट द एंड ऑफ द ईयर, इसको क्लोजिंग इन्वेंट्री भी हम लोग बोल सकते हैं, जिसको दिया हुआ है 1,25,000। क्लियर है। तो अब इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। ठीक, तो यहाँ पे हमें कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस दिया हुआ है, जिसको COGS बोलते हैं हम लोग, वो दिया है 4,50,000। अब एवरेज इन्वेंट्री निकालना है, तो क्या करना है उसके लिए, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री अपॉन 2। ठीक, तो ओपनिंग प्लस क्लोजिंग करेंगे अपॉन 2 कर देंगे, तो हमारे पास एवरेज इन्वेंट्री निकल आएगी। तो इससे हमारा आंसर क्या निकल आएगा, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकल आएगा। ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, रेवेन्यू फ्रॉम फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस दिया है, इन्वेंट्री दिया है, ओपनिंग क्लोजिंग अलग अलग ओपनिंग क्लोजिंग नाम से ही दे दी है। ठीक है, जो कि लास्ट क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा था, बिगिनिंग ऑफ द ईयर और एंड ऑफ द ईयर नाम से दिया हुआ था, वो दिया हुआ है। तो इससे हम लोग एवरेज इन्वेंट्री फाइंड आउट कर लेंगे ओपनिंग क्लोजिंग से। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया है, अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में देखिए आपको कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस नहीं दिया हुआ है। ठीक है, इसकी जगह पे हमें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया है, तो हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से ही अपना फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, दोनों का मतलब सेम एक ही होता है, तो हमारा आंसर उससे निकल आएगा। ठीक, तो अब आपका काम ये है, इसके कुछ एग्जाम्पल्स आपको बुक में मिलेंगे, वो एग्जाम्पल्स आप लोग सॉल्व करेंगे, और साथ ही साथ मैं कुछ क्वेश्चंस दूंगा, उनको भी आपको सॉल्व करना है। क्लियर है ये सबको?